अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा रोल। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 400 ग्राम चिकन, एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। बोनलेस में काट लें छोटे छोटे क्यूब्स, धो के अच्छी तरह। मसाले में हमें चाहिए होगा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच लहसुन, 1 चम्मच फुल टिक्का मसाला अगर आप, और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया। अगर आप टिक्का मसाला ना डालना चाहें, घर के मसाले से बनाना चाहें, तो आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ, और 2 चुटकी फूड कलर डाल दें। और अगर आपके पास मौजूद हो तो पपीता भी थोड़ा सा डाल दें कि वो जल्दी से गला देता है। ये ऑप्शनल है, डालें ना डालें पपीता। तो ये सारे मसाले हम डालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस, ये सारे मसाले, और 2 से 3 चम्मच हम दही भी डालेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके आधा घंटा छोड़ देंगे, जितना आपके पास टाइम हो। टिक्के मसाले से ये है कि आपकी मैरिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें पपीता वगैरह डाला होता है, तो इस वजह से हम वो डाल रहे हैं। तो आप चाहें तो वो हटा के फिर जो दूसरे मसाले बताएं आप वो डाल दीजिएगा। तो इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। तो अब हम इसको बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका है। फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून बहुत है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा पराठे में। अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि हल्का हल्का सा नमी छोड़ना शुरू कर दे हमारी चिकन। बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं कर देना है, दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। चलाते रहें, 4 से 5 मिनट तक हम चलाते रहेंगे, जब तक चिकन अपना पानी छोड़ दे। मसाला, दही, सारी चीज़ें अपना पानी छोड़ देंगी और हल्का सा चिकन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको चलाते रहेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी, वही मैरिनेशन वाले डोंगे में थोड़ा सा पानी लेंगे, आधे कप से भी कम। तो ये हम गलने के लिए रख देंगे ढक के। तकरीबन 10 मिनट तक हिला लें। दरमियानी आंच पे छोड़ना है हमने इसको, ताकि चिकन हमारी गल जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ये इस बात का ख़याल रखिएगा। देखिए हमने ढक के रखा है, माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया। देखें, आपका भी ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कर देना है, क्योंकि ये बंद करके भी थोड़ा सी ड्राई हो जाता है। तो हमने इस जगह पे चिकन चेक करेंगे, गल चुकी है हमारी चिकन। 10 मिनट में हो जाएगा। आपको क्यूब्स बड़े रखने तो आप बड़े भी रख सकते हैं। इस जगह पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। जूसी सा तैयार होता है इस तरह से हमारा चिकन। माशाल्लाह देखें, कलर भी बहुत प्यारा आया है। मसाले आप अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी साइड पे हम तैयारी कर लेते हैं। मैदा आधा किलो, उसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे या हस्बे ज़रूरत, और आधा चम्मच चीनी डाल देंगे, और 2 चम्मच जो है वो घी डाल देंगे। अच्छी तरह से मैरिनेट करना है हमने इसको। मिक्स कर लेंगे पहले, नमक चीनी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लीजिएगा, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह कुछ ना हो। अब आहिस्ता से पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमने।
जैसे हम आटा गूंथते हैं हम उस तरह से गूंथ लेंगे। माशाल्लाह गूंथ चुका है, देखें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। पेड़ा बना लेंगे। गोल सा बना के खुशका लगा लेंगे। बेल लेंगे। घुमाते जाएं, बेलन को घुमाते जाएंगे और हल्के हाथ से प्रेस भी करते जाएंगे साइडों से। रोटी बेलनी है हमने। अब हम घी लगा देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से घी लगा देंगे। हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी होता है वो फिर जो है ना वो मैदा ले लेता है, तो इससे हमारा पराठा खुलेगा नहीं। हम प्रेस करते जाएंगे और थोड़ी सी लंबी बना लेंगे ताकि हमारा पराठा जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। 2 मिनट का रेस्ट दे दें। 3 पराठे हमने बना लिए हैं। घुमाते जाएं, बेलन को प्रेस करते हुए घुमाते जाएं। थोड़ा सा पराठे से साइज़ आपने बड़ा रखना है क्योंकि जो है ना थोड़ा मैदा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से पराठे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि तवे पे जाके भी ये जो है ना वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तवा गरम हो जाए तो पराठा डाल देंगे। बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हैं मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में। प्रेस करते हुए जो है ना हम पराठा बना लेंगे। घी लगा देंगे। प्रेस करने से आपके पराठे के कलर बहुत अच्छा आएगा और क्रिस्पी बनेगा। आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन अगर अच्छे से पराठा बनाना है तो थोड़ा सा प्रेस कर लें, अच्छी बात है। दूसरी साइड से भी घी लगा लेंगे। आगे से भी हल्का सा घी और लगा लेंगे क्योंकि इससे जो है ना वो पराठे में अंदर तक घी चला जाता है, तो हल्का सा ब्रश गीला करके हम लगा लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बना है हमारा। बहुत इजी है। दूसरे भी हम ऐसे ही बना लेंगे सारे। सब्जियों में हमें चाहिए होगा एक प्याज, खीरा, टमाटर और बंद गोभी। थोड़ा थोड़ा सा ले लें, अच्छी तरह धो के काट लीजिएगा। स्लाइसिस में काटने हैं हमने। जो आपको सब्ज़ी पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। दही लेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। उसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना पीस के 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। ये हमारी हरी चटनी बन जाएगी। मिक्स कर लें अच्छी तरह। खुश्क होनी चाहिए दही, दही में पानी नहीं होना चाहिए वरना फिर हमारे पराठे से जो है ना वो पानी निकल रहा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी दही में पानी हो तो आप छन्नी में थोड़ी सी देर डाल के रख दें, तो उससे जो है ना वो आपका पानी सारा नीचे निकल जाएगा, ऊपर से खुश्क दही मिल जाएगी आपको। 2 चम्मच केचप ले लेंगे। दो चम्मच के करीब मायोनीज़ ले लेंगे।
आपको ज़्यादा पराठे बनाने एक ही दफ़ा में तो आप 3 चम्मच भी ले लीजिएगा। ये हमारी सॉस तैयार होगी पराठों के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो मायोनीज़ जो है वो मिक्स नहीं होता है। तो थोड़ी देर हम इसको अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे, केचप, मायोनीज़ और दही। तो ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह देखें, ऐसे गाढ़ा होना चाहिए आपका भी, पतला नहीं होना चाहिए। तो हम पराठा ले लेंगे, उस पे जो हमने चिकन तैयार किया है वो रख लेंगे। जितना आपको खाना है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा रख लीजिएगा, आप कम खाना पसंद करते हैं आप कम रख लीजिएगा। तो जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं। सॉस डाल देंगे सारी सब्जियां डालने के बाद। इसको एक साइड से, नीचे वाली साइड से आपने ज़रूर फ़ोल्ड करना है, क्योंकि वो फिर निकल जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप जैसे फ़ोल्ड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, मैं तो ऐसे फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि वो फिर हमें जो है ना वो नीचे से जो है ना वो निकल जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है सॉस हमारा। देखें माशाल्लाह से बहुत इजी है, घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। माशाल्लाह देखें, दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरह। बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगती है, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको मिलेगा पराठा रोल। देखिए माशाल्लाह से इसको भी हम उसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इजी है बहुत। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह तैयार है हमारा पराठा रोल।